या संविधान के अगले सेट में हम लोग बढ़ रहे हैं और इसके पहले के जितने भी सेट हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर जा करके देखिएगा। भारत की संसद में लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 500, 545, 552 या 600? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा इसमें। अभी तक जो हमारे लोकसभा में है, अभी तक तो यही स्थिति है। आने वाले टाइम में 2026 के बाद ये चीजें बदल जाएंगी, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 15 मिनट सेकेंड का टाइम लिया जाएगा, क्योंकि कम से कम टाइम में यहाँ प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्जाम हॉल में, क्योंकि एग्जाम मैंने जितना भी निकाला है आप मेरे बारे में जानते हो, यही फॉर्मेट मैं फॉलो करता था। तो संसद की लोकसभा में अगर हम बात करें तो अधिकतम संख्या है 552। ठीक है, अब आप कहोगे सर 552 में से 2 एंग्लो इंडियन का तो खत्म कर दिया गया, तो ठीक है 550 रह जाएगा, लेकिन अभी भी अगर वो आप यूज करोगे तो 552 ही यूज करोगे। अब 552 में हमारे पास करेंटली, ठीक है, 545 है, तो फिर आप कहोगे सर 545 कैसे हो गया? तो एक होता है कि जो दिया गया है 550, सॉरी 552, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन थे। सुनते चलो, समझाता हूं आपको। लेकिन अब याद करो, पीओके कहां है? पाकिस्तान के पास। तो उसके हमने 5 सांसद छोड़ के रखे हैं, 1 2 नहीं 5 सांसद। समझ में आ गया आपको? तो कितना हो गया? 552, जिसमें से 2 तो हट गया। तो अगले में आपको ये बढ़ा हुआ दिखेगा, लगभग 700-800 के आसपास हो जाएगा 2026 में। लेकिन 552 जो डिक्लेयर्ड है कि हमारे सांसद होने चाहिए लोकसभा में। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कितने लोगों के सही है? तो सी इज द राइट आंसर, 552। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या स्पीकर या मुख्य न्यायाधीश? बहुत लोग तो इसका आंसर कर दिए होंगे। कौन होता है इसका जो मुख्य या मुखिया, प्रमुख जो कह लें, हेड कह लें, तो वो होते हैं हमारे स्पीकर। आपने देखा होगा स्पीकर वही होते हैं जो बजट प्रस्तुत होता है उसको, मालूम है ना, बजट को, बजट और फाइनेंस बिल ये सब डिक्लेयर कौन करता है? मनी बिल, ये सब कौन डिक्लेयर करता है? तो मनी बिल को मनी बिल कहते हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर। याद रखिएगा, बहुत डिटेल चीजें नहीं बताऊंगा मैं आपको, बस इससे जुड़ी 2-3 चीजें बता रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना है। स्पीकर का पोस्ट जो होता है ये बहुत पहले से, लोकसभा स्पीकर हमारा जो जब अंग्रेजों के टाइम में भी था, तो उस समय में जीवी मावलंकर इंडियन जो स्पीकर थे वो बने थे, ये आपको पता होगा। स्पीकर बहुत रिप्यूटेड पोस्ट है। अभी के स्पीकर कौन है? कमेंट करके बताइए। तीसरा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा, राज्यों की परिषद में कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछ लिया जाता है। लोकसभा में कितना और राज्यसभा में कितना? तो ABCD 10, 12, 15 और 20। तो बहुत सही, कुछ लोगों का आंसर मैं देख रहा हूं, ये है 12। क्लियर है ये चीज? 12 इज द राइट आंसर। तो परिषद में 12 सदस्यों को नामांकित किया गया है। अगला है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या ग्राम सभा? तो भारतीय संसद का ऊपरी सदन, देखो मैं आपको नोमेनक्लेचर बता दूंगा, मतलब नामकरण, कि ऊपरी सदन क्यों कहते हैं और निम्न सदन क्यों कहते हैं। तो ऊपरी सदन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान या ग्राम सभा? तो ये होता है राज्यसभा, संसद का ऊपरी सदन। अब एक चीज यहां समझ लीजिए, राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं क्योंकि ये सदन कभी भी खत्म नहीं होता है। इसके 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल के बाद, या यूं कहें हर 2 साल के खत्म होने के बाद इनका 1/3 सदस्य का इलेक्शन होता है, जिसमें 6 साल इनका पूरा कार्यकाल होता है। तो आप लोग देखते होंगे कि ये राज्य के विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। क्लियर है ये चीज? तो इसको कहते हैं राज्यसभा। ये परमानेंट होता है, मतलब ये चलता रहता है, ये कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में 2 मेंबर राष्ट्रपति चुनते हैं और राज्यसभा में राष्ट्रपति चुनते हैं वो 12 मेंबर्स को, ठीक है, सदस्यों को। हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? ज्वाइंट सेशन क्या होता है? हिंदी में आ जाओ, संयुक्त सत्र। संयुक्त सत्र कब होगा? मान लो कोई बिल पास होना था, नहीं हो पास हो पा रहा है, तो जो रूलिंग पार्टी है वो सोचे कि भाई क्यों ना हम संयुक्त सत्र बुला लें। संयुक्त सत्र बुलाने से लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य जब मिलेंगे तो इसकी पार्टी की संख्या बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक, तो बढ़ जाएगी तो उनका बिल पास हो जाएगा। ये रेयर केसेज में होता है, कभी कभी होता है और कभी कभी ही हुआ है, हर बार इसको नहीं किया जा सकता है। तो ये एट द लास्ट रिजॉर्ट उस बिल को पास करना बड़ी जरूरी है, बहुमत नहीं मिल रहा है तो ऐसा किया जाता है। लोकतंत्र की कुछ बढ़िया चीजें भी हैं, कुछ खराब चीजें भी हैं, ये याद रखिएगा। तो ये संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लेकिन लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं रहेंगे तो वाइस स्पीकर या पैनल ऑफ स्पीकर्स में से कोई करेगा। कभी भी
राज्यसभा के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ये लोग नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? आपको जितना टाइम दिया जा रहा है उसी में आपको करने की जरूरत है। मैं सबके आंसर देख रहा हूं। अगला है, राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल अवधि क्या है? राज्यसभा के सदस्य, ये तो मैंने खुद आंसर कर दिया है आपको। अगर आप होशियार होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। 2 साल, 4 साल, 6 साल और 8 साल। ठीक है, कौन सा है अवधि? राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल अवधि ये है 6 साल। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या वित्त मंत्री? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कौन होता है? बहुत लोग सही हैं, राइट आंसर ए, उपराष्ट्रपति। शुद्ध हिंदी में मैंने रखा है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य सभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सी अनुसूची है, शेड्यूल है, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट होगी इसका बंटवारा करता है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? बताइए। पहली अनुसूची में क्या है, दूसरे अनुसूची में क्या है, तीसरे अनुसूची में क्या है, चौथे अनुसूची में क्या है? तो पहले में है राज्य और उसका जो केंद्र शासित क्षेत्र जो होगा, मतलब जहां तक राज्य की बाउंड्री होगी, ये सब राज्य और स्टेट और ये सब। दूसरे में क्या होगा, तीसरे में, ये आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथी अनुसूची, जो बहुत लोग बता भी रहे हैं। तो आइए 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन भंग कर सकता है? लोकसभा का कार्यकाल होता है, ठीक है, अब उसको पूरा होने से पहले भंग करना है, तो कौन करेगा भंग? मतलब फिर से इलेक्शन होगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वक्ता, वक्ता मतलब स्पीकर, या मुख्य न्यायाधीश? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां वक्ता की जगह मैं स्पीकर कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? लोकसभा को उसके कार्यकाल, मान लो कि उसका कार्यकाल 5 साल है, 5 साल से पहले मेजॉरिटी, अगर जैसे अभी मैं अभी का एग्जांपल लूं करंट का, तो बीजेपी गवर्नमेंट अपने अलाइज के साथ रूलिंग पार्टी में, अगर अलाइज उनके जो सहयोगी दल हैं साथ छोड़ दें, तो क्या हो जाएगा? इनकी सत्ता गिर जाएगी। सत्ता गिर जाएगी मतलब या तो बहुमत साबित करो, या राष्ट्रपति क्या करेंगे? बहुमत इन द सेंस कि फिर से अपनी मेजॉरिटी आप क्लेम करिए, नहीं तो इनका जो प्रधानमंत्री थे वो खत्म हो जाएंगे, फिर से इलेक्शन की डेट होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जनरली जोड़ तोड़ की सरकार बन जाती है। तो ये काम करता कौन है, कौन भंग करता है? राष्ट्रपति। बहुत लोगों का कहना है, बहुत लोग स्पीकर पे अटके हुए हैं। ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति का काम है, ठीक है, अल्टीमेटली वही करता है। भारत के संविधान का संरक्षक कौन होता है? कौन व्यक्ति है जो भारत के संविधान का एक तरीके से गारंटर है कि भाई संविधान की, जैसे आप देखते हो ना, सुनते होंगे कि डेमोक्रेसी की बहुत बार मर्डर हो जा रही है भाई, लोग ऑपोजिशन पार्टी कहती है भारत के संविधान का मर्डर हो जा रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है, अपने अपने नजरिए हैं। तो ये कौन है संरक्षक? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या स्पीकर? कौन है भाई संरक्षक? तो ये होते हैं मुख्य न्यायाधीश। आपने देखा होगा बहुत सारे संवैधानिक मामले पहुंचते हैं हाई कोर्ट में, वही इंटरप्रेट करते हैं, वही उसको डिलिबरेट करते हैं, वही बताते हैं, केस चलता है काफी लंबे समय तक। अगर आपने देखा होगा कई बार कि अगर वो वैलिड ठहराते हैं तभी वो कानून बनता है, नहीं तो फुस हो जाता है, ठीक है। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? याद रखिएगा, चुनाव के लिए, वोट देने के लिए नहीं, चुनाव लड़ने के लिए, मतलब लोकसभा में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु क्या है? 18, 21, 25 या 30? दोनों चीजें मैं बता दूंगा। लोकसभा में इसकी आयु 25 साल लोग बता रहे हैं, बहुत सही है, 25 साल है, लेकिन राज्यसभा में ये 30 साल है। क्लियर है ये चीज, याद रखिएगा। संसद के किसी भी सदन की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या होता है? कोरम मतलब मिनिमम संख्या, उससे कम होगा तो संसद नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि 500 लोगों का संसद है, 10 लोग भी आए तो संसद चल गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ये अपना संसद जो है ना बहुत अच्छा है। कुल सदस्य का 1/3, कुल सदस्य का 1/4, कुल सदस्यता का 5वां हिस्सा, कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। संसद के किसी भी सदन की बैठक में 1/2 लोग होने चाहिए। जैसे 552 है तो 55 लोग होने चाहिए। राज्यसभा में 250 लोग हैं तो 1/2 मतलब 25 लोग होंगे, तभी ही चल सकता है। ऐसा नहीं है कि 20 लोग हो गए, 22 लोग, वो काउंटिंग होती है। पहले आपने देखा होगा जब भी लोकसभा राज्यसभा का सदन का कार्रवाई, कम से कम देखो तो कुछ सीखो उसमें, वो काउंटिंग कर लेते हैं पहले, किस रो में कितने बैठे हैं, ठीक है।
हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलाता है? माफ करिएगा, मैं इंग्लिश में बोलने लगता हूं। तो राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। बात समझ में आ गई आपको? किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किए? कोई तो ऐसा संवैधानिक संशोधन था जिसने दल बदल विरोधी कानून बनाएगा, मतलब कोई दल नहीं बदलेगा। आपको एक ट्रिक दे दूंगा जो आपको ये हमेशा के लिए याद ही हो जाएगा। तो ये राजीव गांधी का टाइम था, जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने को होते थे तो कोई दल किसी में चला, मतलब सांसद क्या होते थे कि देखो, संसद भारत में, संसद भवन में जो सांसद रहते हैं ना, एमपी, जिसको बड़ी साफ सुथरा, और लोग इतने गुलाम मानसिकता के हैं कि उनका बड़ी फॉलोअर है, मतलब सांसद बन गया तो उनका मतलब पूछो मत, वो भगवान बन जाते हैं। भारत में नेता अगर कोई बन गया अच्छा तो भगवान बन जाते हैं। तो ये दिखाता है कि कितने हम पिछड़े हैं आज भी। बताते हैं कैसे? जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चल गई और वहां पे मात्र 100 लोग थे, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, 100 लोगों के बीच में वो भाषण दे रहे थे। सोचो वहां कितना संघर्ष करना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे अपने इंडिया में तो मोटेरा स्टेडियम में गए थे, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम बाद में नाम दे दिया गया, तो उसमें 1.5 लाख लोग थे। तो सब लोग मोदी मोदी और ये डोनाल्ड ट्रंप को ट्रंप चिल्ला रहे थे ना, तो अहमदाबाद शहर पूरा गड़गड़ा उठा था। वो डर गया कि भाई कितना बड़ा लीडर है, इतने लोगों को बुला लिया। हम तो 100, 125, 200 लोग, 500 लोग बुला ले तो बाप रे कितना बड़ा रैली हो गया हमारा, है ना। तो क्योंकि वहां किसी को टाइम नहीं है कि सबको अपने वेलफेयर के बारे में सोचना है। भाई वोट तुमको दे देंगे, तुम्हारे लिए हम समय क्यों गंवाएं, तुम्हारे लिए हम तुम्हारी बकवास बातों को क्यों सुने, है ना। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट उसी को नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो नेताओं ने किसी को पढ़ने नहीं दिया, ठीक से ढंग से पढ़ाई हुई नहीं। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यही हुआ कि नेता जिधर पैसा मिलता था दल बदल लेते थे राजीव गांधी के टाइम में। फिर उन्होंने क्या किया कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये नियम बना दिया कि अगर दल आप बदलोगे तो आपकी सदस्यता खत्म। अगला, लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है? लोकसभा का अपना सेक्रेटेरिएट होता है और राज्यसभा का अपना सेक्रेटेरिएट होता है, आपने सुना होगा। तो कोई ना कोई तो देखता है, इसको लीड करता है ना। तो लोकसभा सचिवालय को लोकसभा अध्यक्ष लीड करते हैं। पूरा जो उनका काम होता है वो कौन से डिपार्टमेंट, क्योंकि लोकसभा का ऐसा स्पीकर का काम है कि हर डिपार्टमेंट तो होता ही है, तो सबका देख रेख ये आखिरी ऑर्डर इन्हीं के पास आता है। तो कौन राइट आंसर हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष, सॉरी लोकसभा अध्यक्ष। पिछला हमने आंसर कर दिया, 52वां संविधान संशोधन था। भारत के उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन पद से हटा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा? तो भारत का कार्यकाल खत्म होने से पहले अगर कोई पद से हटाना चाहता है तो वो है उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले। ये सिर्फ राज्यसभा हटा सकता है। क्या हटा सकता है? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन पद से हटा सकता है? राज्यसभा के लोग ही ये बिल पास करेंगे तो वो हट जाएंगे। ठीक है। प्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम लोकसभा यानी जो इलेक्शन हुए थे 1951-52 में, हालांकि मैंने हिंट दे दिया, तो उसका गठन का वर्ष कौन सा था? ये 1952 में ही था। ठीक है, कुछ लोग आंसर किए उन्होंने, क्योंकि देखो इलेक्शन उस समय लंबा चला था, 1951 से शुरू हुआ था, 52 तक कंप्लीट हुआ था। तो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ, फिर उसमें प्रधानमंत्री चुने गए, सब लोग अपना अपना पार्टी बनाए उसमें, है ये सब चीज हुआ। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन, सॉरी हम देख लेते हैं हिंदी में इस क्वेश्चन को। भारत की संसद किस देश की संसदीय प्रणाली के मॉडल पे आधारित है? अच्छा, भारत की संसद की बात हो रही है, किस देश की संसद से इसको लिया गया? संसद, भारत की संसद जो है यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारा पार्लियामेंट, वो किस देश के पार्लियामेंटरी सिस्टम से लिया गया है? तो ये यूके से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, वहीं वेस्टमिंस्टर हॉल है या वेस्टमिंस्टर के पास उनका पार्लियामेंट है, वही हमने देख के लिखा। हु इज द लीडर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता बताइए। तो प्रधानमंत्री या स्पीकर या विपक्ष के नेता? लोकसभा के नेता की बात हो रही है, याद रखिएगा, ये बड़ी सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप अक्सर सुनते होंगे विपक्ष के नेता और लोकसभा के नेता यानी सदन के नेता, तो अब समझ में आ गया होगा आपको, ये होते हैं प्रधानमंत्री। 19 का राइट आंसर, लोकसभा के नेता ये हो गए। फिर 20 है, यह तय करने की शक्ति किसके पास है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? यह कौन तय करता है?
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये तय करता है लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, मैंने पहले ही आपको इस पे आंसर दे दिया था। क्लियर है? अगर इसको आपको चाहते हो कि बाद में लेकर के इसको फिर से ट्राई करें क्वेश्चन को, तो आप हमें बताइएगा, हम इसको सेंड कर देंगे ग्रुप में। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए। भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय से 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकते हैं? ईसाई, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन। भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय से 2 सदस्यों को, बताइए। ये प्रोविजन अब हटा दिया गया, हालांकि ये अब है नहीं, तो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से ये रखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष की कार्यालय अवधि क्या है? 2 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल? लोकसभा अध्यक्ष कब तक? एक चीज याद रखिएगा, लोकसभा के स्पीकर को अध्यक्ष कह रहा है, तो इनका कार्यकाल तब तक रहता है जब तक नया स्पीकर ना चुना जाए। प्रोटेम स्पीकर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, रियल स्पीकर। प्रोटेम तो होता है जब लोकसभा का पहला सदन होता है, उसके पहले चुना जाता है, उनका अपना सिस्टम है। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल की अवधि है 5 साल। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति किस सदन को है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदन संयुक्त रूप से, सुप्रीम कोर्ट। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है ना, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर शुरू करना हो तो कहां से शुरू होगा? सुप्रीम कोर्ट या लोकसभा, राज्यसभा? तो जनरली ये देखा जाता है, शुरू तो किसी में हो सकता है, लेकिन लोकसभा से ये, इसमें राइट आंसर आपका यही होगा। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, कौन घोषणा कर सकता है? बताइए। आपने अगर इंदिरा गांधी का भाषण भी सुना होगा तो उसमें भी आपको ये जवाब मिलेगा। रात में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे कहा कि प्यारे देशवासियों, राष्ट्रपति जी ने आज से आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। फाइनल तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ही लिख के देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसको करते हैं। व्हाट इज द टर्म ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? पहले भंग न होने तक, व्हाट इज द टर्म ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा अनलेस डिसॉल्व्ड अर्लियर? एक सेकेंड, पहले भंग न होने तक लोकसभा की कार्यालय अवधि क्या है? अगर भंग ना हो पहले तो कितने साल तक ये रह सकता है लोकसभा? तो ये 5 साल तक रह सकता है। अब देखिए, ये जो बिहार के या जो नेशनल लेवल के जो भी आप एग्जाम देख रहे हो, इन सब में आपके ये काम आने वाला है। और जो बच्चे बिहार से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम इंग्लिश का भी सेशन शुरू करेंगे, काफ़ी बेहतरीन वो सेशन रहने वाला है, उसको जरूर देखिएगा। बाकी सारे क्लासेस को रेगुलर करिए। थैंक यू सो मच।